शेप एंड साइज वगैरह मैंने बताई दिए थे सेल्स के। अब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बताई थी। क्या मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया था? ठीक है। सबसे पहले आपको पता है कि भाई एक सेल होता है। पहले मैं आपको एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाना चाहती हूँ। 2 मिनट रुकना। ये मैंने क्यों बंद किया? एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ मैं आपको एक सेल का, ताकि आपको अंदाजा लगेगा। कैंसर सेल खुलने का नाम ही नहीं ले रहे। ये कैंसर सेल है, ठीक है। दिस इज सेल ऑफ योर बॉडी, ठीक है। ये वो सेल है जो कि इन केस अगर खराब हो गया कभी आपके बॉडी में, या जिनके बॉडी में कैंसर होता है उनको, तो उनका एक सेल ऐसा फिर धीमे 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 करके वो सारे आसपास के सेलों को ऐसा कर देता है, ठीक है। क्यों, क्या हो रहा है तुझे? वो तो मुझे भी है, पर नॉर्मल है ये तो। तेरी बॉडी के अंदर ये सब चीजें हो रही है? नहीं भाई, अभी नहीं घूम रही। ना ही घूमे तो अच्छा है। तो अब सुनो, ये आपका नॉर्मल सेल है, ठीक है। वो मैंने इसलिए दिखाया कि एक सेल, आप लोग जो सोच रहे हो एक डॉट से भी छोटा होता है सेल, तो उसके अंदर क्या ही होगा, ठीक है। बट उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू अगर आप देखो तो वो बहुत बड़ा है। उसके अंदर काफी सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेल्स इनसाइड इट, ठीक। तो अब यहाँ पर इफ यू टॉक अबाउट दिस सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये मैंने बताया था, न्यूक्लियस, ठीक है। ये सेल में कवरिंग होती है, दैट इज योर सेल मेम्ब्रेन। सिस्ट, क्या तुम मुंह बंद कर? हाँ, मैं पूरी रिकॉर्डिंग देख, सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने आधी रिकॉर्डिंग में भी सिस्ट नहीं बोला पिछली बार ना भाई। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक लिक्विड होता है, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। फिर उसके बाद ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो दैट आपका साइटोप्लाज्म इस न्यूक्लियस के अंदर के सामान से मिक्सअप ना हो जाए, ठीक है। बिकॉज इसके अंदर भी जेली लाइक स्ट्रक्चर है, और वो जेली वाली चीजें भी तो अब तुम लोग कहोगे सेल मेम्ब्रेन होना क्यों जरूरी है? एक अंदाजा बताओ, सेल मेम्ब्रेन होना क्यों जरूरी है? सारे सेल्स मिक्सअप हो जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली, सारे सेल्स मिक्सअप हो जाएंगे। मैंने पिछली बार आपको 2 टाइप के सेल बताए थे, यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। प्रो से याद रखना, प्रो मतलब प्रिमिटिव सेल्स, प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइम के सेल्स जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते थे। इनके न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, या आप ये कह सकते हो इनके न्यूक्लियस नहीं होते, या इनका न्यूक्लियस इनके साइटोप्लाज्म से मिक्स्ड अप होता है, ठीक है। इनके अंदर न्यूक्लियोइड होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। स्पेलिंग, ठीक है। दिस इज न्यूक्लियो, नहीं न्यूक्लियोइड नहीं, न्यूक्लियोलस है शायद। न्यूक्लियोइड है, मैं पिछली बार भी कंफ्यूज थी ऐसी दोनों नामों में, ठीक है। तो दिस इज, बताऊंगी वो जब जब इसके अंदर का पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इनके अंदर ये मिक्स्ड होता है विद साइटोप्लाज्म, दैट इज न्यूक्लियोलस, ठीक है। न्यूक्लियोइड, सॉरी, दैट इज न्यूक्लियोइड। ये किस में होता है? प्रोकैरियोट्स में होता है। यूकेरियोट्स में, हमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, इवन इन अमीबा आल्सो एक बहुत ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इट हैज अ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आल्सो, ठीक है, जिससे कि साइटोप्लाज्म
न्यूक्लियस के अंदर के सामान से मिक्सड अप नहीं होता, प्रॉपरली सेपरेटेड होते हैं, दैट आर व्हाट, प्रॉपर यूकैरियोट्स। ठीक है, अब आपने बोला कि मेम्ब्रेन होना इसलिए जरूरी है सो दैट दे डू नॉट गेट मिक्सड अप, क्योंकि भाई सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, बिकॉज ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी हैज डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस। आपके सेल्स आपकी बॉडी में ग्रुप्ड हो रखे हैं, जैसे कि आपकी ग्रुपिंग जो सेल्स की हो रखी है, जैसे कि लंग्स हैं, लंग्स के जो सेल्स हैं वो उनका काम सारे जब मिलके बने क्या है, टिश्यू बन गए हैं। सेल्स जब मिक्सअप होते हैं तो क्या बनते हैं, टिश्यू। तो व्हेन द ग्रुप ऑफ सेल्स इज फॉर्म्स और यहाँ पे सारे सिमिलर काइंड ऑफ सेल मिले, टिश्यू फॉर्म हुआ, और वो टिश्यू किस में अल्टीमेटली बना, आपके ऑर्गन पे कन्वर्ट हुआ। ऑर्गन कौन सा, लंग्स, और उसका काम क्या है, वहां पे सारे सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स हैं उधर पे। ठीक है, ऐसे में क्या हो जाएगा, सारे मिक्सअप हो जाएंगे, उनका काम भी सारा मिक्सअप हो जाएगा। ठीक, तो सेल मेम्ब्रेन इज नेसेसरी। अब हम जरा सी सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं कि हाउ सेल मेम्ब्रेन इज व्हाई सेल मेम्ब्रेन नेसेसरी, और इसका काम क्या है। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यू ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल है। रुकना बेटा एक सेल मिनट। वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग चीज। अब सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज है। ठीक है, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती कैसी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस। सबसे पहले तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी पोरस। ठीक है, व्हाई पोरस, पोरस मतलब समझ रहे हो यानी कैसी है, इट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेमी परमिएबल मतलब कि वो सिर्फ कुछ सिलेक्टेड चीजों को ही अलाउ करती है टू एंटर इनसाइड द सेल, एंड बहुत ही सिलेक्टेड चीजों को ही अलाउ करती है टू एग्जिट द सेल। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, अब यहाँ पर कुछ 3 वर्ड्स आप लोग पढ़ोगे, नई चीजें आ रही हैं वे। ओस्मोसिस, सबसे पहले यू विल रीड अबाउट ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। सबसे पहले आप इसके बारे में समझो कि व्हाट इज ओस्मोसिस एंड व्हाट इज डिफ्यूजन। ठीक है, समझो पहले फिर बता दूंगी, समझ जाओगे। अभी पहले हम लोग अभी बात करेंगे ओस्मोसिस एंड डिफ्यूजन की। आप सबसे पहले ये समझो कि भाई ओस्मोसिस क्या है और डिफ्यूजन क्या है। इफ आई टॉक अबाउट डिफ्यूजन, सबसे पहले मैं डिफ्यूजन की बात करती हूँ। एक नॉर्मल सा इंग्लिश वर्ड देख लो, डिफ्यूज, कोई चीज डिफ्यूज हो जाना। ठीक है, बोल बता। जो स्किन से ब्रीथ करते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स है वो क्या कहते हैं, पानी के बाहर जब आते हैं तो वो उनकी स्किन के थ्रू, स्किन में पोर्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं। अब यहाँ पे चीजें क्लियर हुई तुम लोगों को इधर से। अभी तक तुम लोगों के लिए सिर्फ एक वर्ड बोला जाता था, डिफ्यूजन, डिफ्यूज्ड एयर। ठीक है, डिफ्यूज की वजह से वो ऐसे कर लेते हैं, डिफ्यूजन की वजह से वो लोग डिफ्यूज्ड वाटर में जो डिफ्यूज ऑक्सीजन होती है उसको वो लोग इनहेल कर लेती हैं, फिशेस। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखो, अब यहाँ पे डिफ्यूजन तुम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, बायो में भी पढ़ोगे, और फिजिक्स में तो आएगा ही। फिलहाल डिफ्यूजन का मतलब देखो क्या होता है। डिफ्यूजन का मतलब नॉर्मल बोल तो डिफ्यूज होना, जैसे कि पानी और मिल्क ले लो, वाटर एंड मिल्क, व्हेन यू मिक्स देम अप दे बोथ गेट डिफ्यूज्ड, मतलब कि एक दूसरे पे पूरी तरह मिक्सअप हो जाते हैं, आप लोग उसको अलग नहीं कर पाते फिर उसके बाद। ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब जैसे एयर है, एयर में दे आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, दोज आर डिफ्यूज्ड। ठीक है, डिफ्यूज हो रखी हैं, जैसे कि आपकी ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, ये सब डिफ्यूज्ड हैं इन एयर। ठीक है, डिफ्यूज और इन्फ्यूज वो बाद में पहले यहाँ पे डिफरेंस समझ लो। पहले डिफ्यूज समझो। डिफ्यूज का मतलब जब दो लोग मिले, इन्फ्यूज में भी उनका अलग होना होता है, वो देख के बताती हूँ मैं बाद में। पहले डिफ्यूजन देख लो। डिफ्यूजन मतलब कि जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपकी मिक्सअप होती हैं। ठीक है, नॉर्मल मिक्सअप किसी भी चीज का, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक, अब what is osmosis? Osmosis is also a kind of diffusion only, but with a limitation. एक छोटी सी इसमें डिफरेंस होता है, यहाँ पे कोई 2 चीजों के बीच में there is a membrane। जैसे कि एग्जाम्पल पहले देती हूं मैं, किशमिश होती है, रेजिन्स होती है,
किशमिश का जो बाहर की कवरिंग होती है वो आप एक तरीके से, किशमिश को आप एक तरीके से सेल मान लो, वो सेल है, ठीक है। किशमिश की जो बाहर की कवरिंग होती है वो एक्चुअली में ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म होता है वो ही उसी का कलर आपको दिखाई देता है उस ट्रांसपेरेंट से, ठीक है। अब वो जो उसकी कवरिंग है, जब आप नॉर्मल हाथ में किशमिश लेते हो तो श्रिंक्ड होती है वो, ठीक है, श्रिंक्ड होती है। रात में उसको पानी में भिगो के रख दो, सुबह देखोगे, क्या देखोगे, वो बिल्कुल ग्रेप की तरह फूल गई है, ठीक है। वो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि यहाँ पे जो वाटर कंटेंट है, आपने उसको भिगो के रखा था, तो वो जो वाटर कंटेंट है वो बाहर की तरफ जो वाटर कंटेंट था वो हायर था, वाटर लेवल वाज हायर आउटसाइड द रेजिन, ठीक है। और वो किस तरफ आया पानी? इनटू द रेजिन, ठीक है, उस किशमिश के अंदर पानी आया। तो अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस करी कि देयर वाज अ मेम्ब्रेन, वो कंप्लीटली मिक्सअप नहीं हुआ आपके उस साइटोप्लाज्म के साथ पानी, वो सिर्फ एक लिमिटेड अमाउंट में एंटर कर रहा है। यहाँ पे वो जो किशमिश का वो जो बाहर की कवरिंग है, दैट इज वर्किंग एज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। दैट इज ऑल्सो पोरस, वो भी सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल मतलब छेद वाली, दैट इज ऑल्सो सेमी परमिएबल मतलब कि सिर्फ कुछ चीजों को, यानी वाटर के कंटेंट को ही अलाउ कर रही है एंटर करना। तो आपका एक रूल होता है, वाटर या कोई भी चीज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हमेशा इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो वाटर का फ्लो या ऑक्सीजन का फ्लो, किसी भी चीज का फ्लो ऑलवेज फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव ऑन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपकी किशमिश के साथ यही हुआ है, क्योंकि बाहर के बैकग्राउंड में आउटसाइड वाटर वाज मैक्सिमम, द अमाउंट ऑफ वाटर वाज मैक्सिमम। इन दिस केस आपकी किशमिश के अंदर पानी का कंटेंट कम था, तो आपका वो सारा पानी कहाँ की तरफ मूव हुआ? इनसाइड द रेजिन। एंड आई स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि रेजिन को एक सेल की तरह मानो, तो सेम चीज आपके सेल्स के अंदर भी होती है बॉडी में। रीजन आप किसी और चीज की बात कर रहे हैं या वो जो आप खा जा रहे भाई मैं किशमिश की बात कर रही हूँ। उसी की बात कर हाँ। रहे हैं। मतलब कि कुछ और होगा। आदत डाल लो इसकी तुम लोग, ये ऐसी है, एक इसकी छींक की और इसके ऊटपटांग के डाउटों की आदत डालो इसकी। हाँ, और ये छींक अलर्ट्स भी नहीं देता। हम टच में बहुत सीधे रहन दे, मैंने देखा था बेचारी ऑलमोस्ट डर गई थी पहले दिन। तो यहाँ पे किशमिश आपकी कैसी है? वो श्रिंक्ड है, ठीक है, वो आपकी एज अ सेल काम कर रही है। तो आप के अंदर भी जब पानी की पूरी अच्छे से क्वांटिटी होती है, जब आप पानी लेते हो, आपको एकदम से क्या लगता है? कभी कभी लगता है ना मुझे पानी की जरूरत है, मैं डिहाइड्रेट हो रहे हैं हम। क्यों होते हैं वो? क्योंकि आपकी बॉडी के आपके जो सेल्स हैं वो धीमे धीमे श्रिंक हो रहे हैं। रीजन, क्योंकि आपको हमेशा पता है कि आपकी बॉडी से वाटर को सिर्फ एक चीज, एक रूल पता है, I have to move from higher concentration level towards the lower concentration. अब यहाँ पे क्या होगा? इन केस आपने वो किशमिशें बाहर से उससे निकालकर, पानी से निकालकर बाहर रख दी, 2 घंटे बाद देखना, 3 घंटे बाद देखना, वो वापस से श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस बार एनवायरमेंट में पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, हवा में कॉन्सेंट्रेशन कम है वाटर का, और वो हवा उस किशमिश से पानी को खींचेगी। क्योंकि इस बार क्या हो रहा है? किशमिश में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और हवा में कम है। यहाँ पे भी वही सेम फ्लो हो रहा है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बस इसमें क्या हो रहा है? आउटवर्ड्स हो रहा है, ठीक है। और इस केस में आपकी रेजन कैसी हो रही है? श्रिंक। ये ओस्मोसिस के अंदर आएगा व्हेन ये हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाली चीज जब आपकी थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो, दैट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। और जब कोई मेम्ब्रेन ना हो, उस टाइम पे जब दो चीज मिक्सअप होती हैं, वो डिफ्यूजन होता है। और जब दो चीजें मिक्सअप हो इन द प्रेजेंस ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बिटवीन देम, दैट इज ओस्मोसिस। ये चीज समझ में आ गई? ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। ऑलवेज फ्लो कहां से होता है? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन in the presence of a semi-permeable membrane या through a semi-permeable membrane कर लो, through a semi-permeable membrane, that is your osmosis.
हाँ, ये तो ऐसे कहानी नहीं सुननी, कथा नहीं सुननी ऐसे बैठ के, बैठा हुआ है सब। तो मैं ये भी बताइए, कहानी है, स्टोरी सुनो। उस दिन था, इसलिए मैं बोल रही थी साथ साथ में कि लिखते जाओ। हाँ, बेसिकली में ये लिखना है ना कि चल भाई हो गया। ये लिखा है हायर कंसंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन लेवल को ही ट्रैवल करता है वाटर, कुछ भी बोलो। मूवमेंट ऑफ contents from higher concentration towards lower concentration through a semi-permeable membrane is called osmosis. And when there is no semi-permeable membrane, that is diffusion. अभी मैं वही समझा रही थी। पोरस कह लो या फिर सिर्फ एक, हाँ पोरस भी है। जैसे कि तुम अगर एक किशमिश का एक तुमने ग्रेप्स का तुमने छिलका निकाला, वही है परमिएबल मेम्ब्रेन उसकी, ठीक है। From level through a semi-permeable. अभी तू लिख, अभी तू लिख। हम हेडिंग क्या दो? मैं नोट्स दे देता हूँ हेडिंग। हम जो semi-permeable membrane लेंगे तब उसको diffusion बोल देना। When two things mix up या फिर higher concentration towards lower concentration, तो यहाँ भी जाता है, but there is no membrane between them, ठीक है, कोई membrane नहीं होती, डायरेक्टली मिक्सअप हो जाते हैं ये। हाँ, जैसे कि आपके कपड़ों से पानी सूखता है, वो osmosis होता है, वो डिफ्यूजन है, sorry diffusion है। वो osmosis। उससे डायरेक्टली आपके पानी हवा में जा रहे हैं। अब ये कौन है? गलती से कोई नहीं, चल। एरोस बना दे एरोस बना दे। नहीं, जैसे तुम्हें समझ आए वैसे करो, लेकिन अपने हिसाब से बना, वो तो मैंने समझाने के, तू अपने हिसाब से लिखना, डेफिनेशन सिर्फ लिखना ऑस्मोसिस की जो वहां लिखी हुई है मैंने। मूवमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेट्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टुवर्ड्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस में सेमी मूवमेंट होता है, डिफ्यूजन में नहीं होता। सो नो मेम्ब्रेन इज देयर ऑस्मोसिस में, बस। चलो भैया मैं आगे बढ़ रही हूँ। यस हम डिफरेंट में ये भी मेंशन करेंगे विदाउट एनी सेलेक्ट वो लिखना पड़ेगा, विदाउट एनी परमिएबल। semi-permeable membrane is not present, it is not a diffusion. ये क्या लिख रहा है? English, ये कौन है? ये English, चैप्टर का नाम, यहाँ पे लिखूंगा ना। कीड़े मकोड़े क्या है ये? चलो ये हो गया, मैं इसे हटा रही हूँ। और एक चीज बतानी है अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बीकर ले रही हूं मैं, ठीक है, 3 बीकर्स हैं ये, ठीक, 3 बीकर हैं ये। एक बार क्या हुआ, इसके अंदर किशमिश है, ठीक, बीकर के अंदर किशमिश है, और ये इसके अंदर वाटर है, वाटर है, ठीक है। इस बार आपका क्या होगा, सेल स्वेल अप होगा, क्योंकि पानी के अंदर किशमिश पड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। मैं यहाँ पे किशमिश को सेल बोलूंगी क्योंकि आपको सेल समझाना है एक्चुअली मुझे, ठीक है। आप किशमिश को एक सेल ही सोच के करना। तो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल, यानी यहाँ पे आपकी जैसी किशमिश डाली गई है तो पानी इनके अंदर गया, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये स्वेल अप हो जाएंगे,
स्वेल अप होंगे, ठीक है। जब ये ऐसे स्वेल अप हो जाता है सेल, तो ऐसे केस में या ऐसे सोल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। हाइपोटोनिक। ऐसे सोल्यूशन को, उस सेल के अंदर जो सोल्यूशन बना है, ऐसे सोल्यूशन को हम कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सोल्यूशन है ये, ठीक है। इसको याद कैसे करोगे वो सुन लो। हिप्पो, हिप्पो मतलब मोटा हो रहा है, तो सेल स्वेल अप हो जाता है, ठीक है, ऐसे याद कर लेना। हाइपो हिप्पो, सेल स्वेल अप हो गया। वो तो HIPP, अरे ये याद करने के तरीके हैं, बस कुछ कुछ अपना कर लो हिसाब से, ठीक है। तो हाइपो, क्योंकि ये लास्ट तक तुम लोगों को बच्चों को मैंने देखा था पिछले साल बहुतों को कंफ्यूजन हो रही थी लास्ट तक कि हाइपो और उसमें कंफ्यूज हो रहे थे। जो एक और वर्ड आ जाएगा ना अभी, सब हो गए। अभी यहाँ पे हाइपो में बस इतना याद कर लो, हाइपो मतलब स्वेल अप, वो मोटा हो गया सेल, ठीक है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दिस विल बी अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, मतलब ठीक है। और ऐसे सोल्यूशन का एक और नाम है, दिस पूरा प्रोसेस इज नोन एज, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस। दिस इज नोन एज एंडोस्मोसिस। हम लिख लूं? हाँ भाई, लिखने के लिए लिखवा रही हूँ, आ रही हूँ, उस पे भी आ रही हूँ। पहले एंडोस्मोसिस देख लो, आ रही हूँ एक्सोस्मोसिस उसमें भी। Process is swelling of body. हाँ भाई सब लिखना है। हाँ, मैं इसको किशमिश में इंग्लिश मीडियम बोलते हैं। भाई किशमिश लेते हैं। अंडरलाइन कर देता हूँ। हाँ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को कहते हैं और एंडोस्मोसिस प्रोसेस को कहते हैं। तो मैम ये पूरी चीज एंडोस्मोसिस हो रही है, यानी कि आपका सेल स्वेल अप हो रहा है, एंडोस्मोसिस और हाइपोटोनिक सोल्यूशन पे जा रहा है। बस मैम बेसिकली ठीक है। किशमिश और पानी का जो रिलेशन है उसको आप हाइपोटोनिक बोलते हैं। जब किशमिश स्वेल अप हो जाती है, स्वेल अप होती है, उसको एंड ऑफ तो स्वेल अप के अंदर जो है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, जो सॉल्यूशन उसमें प्लेस लेता है वो। ठीक है। तो ये दो नाम याद रखना, हाइपोटोनिक और एंडोस्मोसिस एक ही मतलब है, मतलब कि इसके अंदर की जो सेल है वो स्वेल अप हो रहा है, ठीक है। आया? मैम समोसा दे रहा है। अच्छा, अब नहीं, बस। हाँ, वही मैं- तो ये तो हो गया हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ठीक है बेटा। अब रुको, एक दूसरा बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपका मूवमेंट ऑफ वाटर होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। अब सेल की ऑफ कोर्स बात है तो परमेबल मेम्ब्रेन तो होगी ही, ठीक है, तो ये कॉमन सेंस है। और ध्यान देना ओस्मोसिस भी लिखा है, तो देयर इज अ मेम्ब्रेन बिटवीन देम। मूवमेंट ऑफ वाटर या सॉल्यूट, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, इस बार कहां से, इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड, सेल के अंदर से अब बाहर जाएगा। ये एंडोस्मोसिस समझाई थी, हाइपोटोनिक बताई थी, इस बार मैं दूसरा कुछ बता रही हूँ, तीसरा। नहीं नहीं, ये भी ऑस्मोसिस ही है, लेकिन इस बार आपकी किशमिश श्रिंक हो रही है, इस बार भी मेम्ब्रेन ही है बीच में। आपने इस बार बीकर से, यहाँ से रेजिन को बाहर निकाल के यहाँ रख दिया, अच्छा मतलब निकाल दी, ड्राई हो रही है अब वो, ठीक है। तो अब ड्राई होने की वजह से जो ये फूली हुई किशमिश थी, इनके अंदर का पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इधर भी मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम, इस बार लेकिन कहां से, इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड हो रहा है, ठीक है, इनसाइड टुवर्ड्स आउटसाइड द सेल हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक होगा, ठीक है, पतला होगा। ये तब होता है जब आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होनी शुरू होती है, ठीक है। तो श्रिंक होता है इस टाइम पे सेल। ऐसे टाइम पे ये ऐसे सोल्यूशन को आप हाइपरटोनिक कहते हो, क्योंकि हाइपर रहता है, नाम है इसका
बस याद रख लेना, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो हाइपरटोनिक मतलब कि इस किशमिश के अंदर जो अब वो है ना साइटोप्लाज्म, दैट इज गोइंग ऑन इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, वो जो अंदर जो बन रहा है What is the solution formed inside the cell? सेल, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये हाइपर, ठीक है, सॉल्यूशन। तो मैम इसको और ऐसे प्रोसेस को आप कहते हो एक्सोस्मोसिस। दिस इज एक्सोस्मोसिस। रुक जा, अब ये दो चीजें क्लियर हो गई। यस मैम। जब तक ये क्लियर नहीं होंगी आगे नहीं जाना है, बहुत जरूरी है, ये आएगा ही आएगा, ये सोच के रखना 3 नंबर में, क्योंकि क्या चैप्टर कुछ बचे नहीं है, जो बचे कुछ हैं वो यही सब है, ठीक है। जितना पढ़ा रही हूँ बहुत दिमाग में रखना है इस चीज को। आउट ऑफ 30 और आउट ऑफ 80 मैम। Question किसका? किसकी? एक्सो, EXO, SMO, SIS, एक्सोस्मोसिस। cell का shrink होना exosmosis. हाँ, The shrinking of cell when it travels from inside the water to outside the water. when the solute travels from, हाँ एग्जैक्टली, इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, शेल श्रिंक होगा, वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, और इसे एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। वो हाइपोटोनिक है, उसे एंडोस्मोसिस बोलते हैं, उसमें स्वेल अप होता है। वो है जो उससे निकलेगा, shrink होगा तो पानी निकलेगा, वो है। उस सेल के अंदर जो बचेगा अच्छा, वो, यार मेरा जा रहा है। कोई कहीं जरा सुनो। अच्छा, ये दो चीजें क्लियर हुई, ठीक है, दोनों चीजें क्लियर हो गई, पक्का। अब एक और है, अच्छा इससे लेकिन एक चीज मुझे और याद आई, एंडोस्मोसिस से मुझे एक वर्ड याद आया, एंडोसाइटोसिस, पिछली क्लास में बताया था। मार खा जा। एंडोसाइटोसिस मैंने पढ़ा है, मैंने जानबूझ के इसलिए बोला, Shape is called endocytosis. कम से कम उसको याद तो है कि लिखा है कहीं, भले ही पढ़ के बोल रहा है। मैंने लिखे नहीं पिछली क्लास। एंडोसाइटोसिस अमीबा का जब मैं पढ़ा रही थी कि जब आपके सेल अपना शेप चेंज कर लेते हैं, एग्जैक्टली तो आपका अमीबा और आपका WBC वगैरह के अंदर ही एंडोसाइटोसिस हो सकता है। मैंने ये वर्ड इसलिए अभी बोला सो दैट आप उसको एंडोस्मोसिस से कंफ्यूज ना करो, ठीक है, इसलिए मैंने अभी उसको बोल दिया। देख लो क्या हालत है। चलो बेटा, अब सुनो, ये हो गया, ये हो गया। अब एक चीज में तुम्हारा सेल स्वेलअप हो गया, एक में श्रिंक हो गया, तो ऐसा भी तो कुछ होता होगा जिस टाइम पे कुछ भी ना हो उसको, तो मैम ठीक है। When equal amount of solute, ये क्या लिख दिया मैंने? When equal amount of solute is inside and outside the cell, ठीक है, then there is no movement of water. Equal amount of solute inside and outside the cell, there is no movement of water, no change, एक मिनट, in cell shape, equal amount of solute is inside and outside the cell. सर की जितनी अच्छी हैंड राइटिंग है मेरी उतनी वाहियात है। There is no movement of water. देख बेटा, रिकॉर्डिंग के टाइम पे ऐसी चीजें मत बोला, अगर सोच में ऐसे एकदम से गिर जाती तो। There is no movement of water, no change in shape of the cell, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे इसको बोला जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहाँ? Equal amount of solute is inside and outside the cell, इस टाइम पे होता है। नहीं अभी नहीं दी।
तो ऐसे को आइसोटोनिक कहते हैं और इसमें एक्सो और एंडो कुछ नहीं होता, ये बस एक ही नाम है आइसोटोनिक, और सबसे बढ़िया यही होता है, कोई चेंज नहीं। इसमें क्या होता है बताती हूँ। इसमें बीकर के अंदर पानी है, ठीक है, आपकी किशमिश भी अंदर है, स्वेलअप हो गई, अब इससे ज्यादा वो नहीं ले सकती पानी, ठीक है, यानी कि यहाँ का पानी भी बराबर आ गया, ये भी पानी इसके अंदर का भी फुलफिल हो गया। जब दोनों के टाइम पे इक्वल होता है पानी, तो उस टाइम पे कोई मूवमेंट नहीं होता, कहीं लेस नहीं कहीं ज्यादा नहीं, और बस इसे कहते हैं आइसोटोनिक। ऐसे टाइम पे आइसोटोनिक में ये होता है, ये तुम्हारी बुक में डेफिनेशन एग्जैक्ट चाहिए, बुक खोलो, दे रही हूँ मैं, ऐसे दिखाती हूँ। 60 है, इस चीज की अच्छी लिखी हुई है, मेरा 60 है, तुम्हारा तो चैप्टर ही खत्म हो गया 60 पे। नई नई बुक कहाँ है तुम्हारी, कौन सी बेटा, पुरानी है? नहीं नई बुक है तुम्हारी, 60 है, तुम्हारी पुरानी है। ये तो मैं स्कूल से, नहीं स्कूल से ली है, बट ना एडिशन पुराना है, ये इसका मतलब, ये तीनों है, ठीक है एग्जैक्ट। ये रही, ये रहा आइसोटोनिक, यही कहीं है, देखना बीच वाला होगा। मैम को क्यों बोल रहा है भाई, वहां बच्चे बेहोश हो गए पीछे। चलो बस किस दिन तू मत गिर जाना, सामान गिराता है। ये समझ में आ गया, ठीक है, एंडोस्मोसिस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ये हो गया। बस अच्छा डिफरेंस आएंगे, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज हायर आउटसाइड, ठीक है, बाहर ज्यादा होता है सेल से, ये एक पॉइंट आएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर या लेवल ऑफ वाटर इज मोर आउटसाइड द सेल, ठीक है, तभी तो मूवमेंट इनसाइड की तरफ होगी, वो स्वेलअप होगा। और यहाँ पे क्या होता है, इक्वल अमाउंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर इनसाइड द सेल। ये पॉइंट समझ में आया? जब सेल के बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा पानी का, तभी तो मूवमेंट सेल के अंदर जाएगी, और जब मूवमेंट सेल के अंदर जाएगी तभी वो स्वेलअप होगा, और इसका वाइस वर्सा ही होगा, और इसका एग्जैक्ट उल्टा ये होगा, यहाँ पे सेल के अंदर अमाउंट ज्यादा है, और ये इस प्रोसेस होने के बाद होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस में आएगा आपके, 3 डिफरेंसेस पूछे गए इसके। हमारे प्रोसेस को कोई नाम नहीं होता ना, आइसोटोनिक नहीं बस आइसोटोनिक सॉल्यूशन। कुछ हो ही नहीं रहा है तो नाम कुछ हो ही नहीं रहा ना वहाँ पे। होने प्रोसेस सेल विल स्टे इन द सेम साइज, ठीक है, हो गया तीनों, ये क्लियर हुई चीजें। नव्या, वाही है लड़की, हम वो कह रही हूँ वही बेटा वो आ गई ना तो कूट देगी। हाँ करा के नहीं मैम तो ओके है। क्या कुछ कह रही है? मैसेज किया है, अभी तो दे रही हूँ मेरे सोने दो उसको। मैसेज ही करता है वो भी। अच्छा तो अब भाई ध्यान से देखो, आपके कुछ यहाँ से कुछ अब क्वेश्चंस बनेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ पे है 51 पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे हो, ओम्स को हम ज्यादा सेल चैप्टर में इस पे आओ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, देखो पुरानी में 59। मेरे पास बुक ही नहीं है। तो बोला
भाई देर आर सम स्पेसिफिक पॉइंट्स, उन्हें अंडरलाइन करना स्टार्ट करो, मैं बता रही हूँ। मैम पेज नंबर सीधा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ना वो पीछे कौन है? कैमरा है, तू दिख भी नहीं रहा, इतना सुंदर नहीं है, चल मना भी किसको है? यहाँ पे कर। एग्जिट किसको देना? अब यहाँ पे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बेटा अंडरलाइन करवा रही हूँ, करो जरा यहाँ से द प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। एक दो, थर्ड लाइन पे देखना, थर्ड लाइन पे द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज or permits the entry and exit of some materials in and out of the cell। एक ही चीज है, दोनों में से जो वर्ड अच्छा लगे वो कहने का मतलब है उनका। It allows it also prevents movement of some other materials। The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane। ये क्वेश्चन आएगा कि why it is called selectively permeable membrane, तो उसका आंसर ये है, ठीक है, कि वो सिर्फ मूवमेंट ऑफ सम सिलेक्टिव चीजों का ही करती है। अब उसमें से वो सिलेक्टिवली चीजें क्या क्या है वो भी देखो, वो करवा रही हूँ। फर्स्ट सेकंड थर्ड पैरा पे देखना, substances like CO2 that is carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion। तो now you can see आपकी CO2 and oxygen सेल के ही अक्रॉस मूवमेंट कर रहे हैं, सेल के अंदर ही अंदर, तो वो डिफ्यूजन पे आ रही है, ठीक है। जब वो बाहर की तरफ आएंगे तब वो ऑस्मोसिस पे जाता है। Substances like CO2 and oxygen can move in diffusion तक, ठीक है। अब यहाँ पे उसी के आगे एक और लाइन है, we have studied, वो चैप्टर वाली नहीं, उसके आगे देखना। There is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration towards a region where concentration is low। हाँ तो थोड़ा दिमाग लगाओ, वो सब क्यों लिखना है तुम्हें, spontaneous से करो सीधा। There is a spontaneous movement of a substance from a region of higher concentration towards the lower concentration, ठीक है। ये आ गया आपका यहाँ पे। इसी को दूसरे वर्ड में लिखना है अगर, तो उसी के अगले पैरा पे आ जाओ। अगले पैरा की 8th लाइन, as soon as there is a लिखा है ना, तो यहाँ पे as soon as there is a मतलब नहीं है उससे, बस डिफरेंस लिखना। डिफरेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल। CO2 moves out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion। ये सब डिफ्यूजन के बारे में है कि हाउ गैसेस मूव, गैसेस का मूवमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी गैसेस की मूवमेंट बस बताई हुई है। आपकी कुछ भी हो, गैसेस हो, वाटर हो, कैसा भी हो, हमेशा ही उसकी मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स हायर कॉन्सेंट्रेशन होगी, ठीक है, ये याद रखना। इसी तरह आपके ऑक्सीजन का भी होता है। अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में देखना, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। लास्ट पैराग्राफ, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूजन लिखा है ना, उसके आगे देखना, the movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis, ठीक है। उसी लाइन में लिखा होगा, थोड़ा नीचे देखना, 1 2 3 थर्ड लाइन में, thus osmosis is a passage of water, osmosis is a passage of water from a region of high concentration through a selectively permeable membrane to a region of lower concentration till equilibrium is reached। किधर था ये? क्या लिखा है दिखाना थोड़ा सा। The movement of water across the wall, thus osmosis is the net diffusion of water। चलो ठीक है, वो भी वही चीज, सेम चीज ही है। यहाँ वही कहने का मतलब है कि तुम्हारे में शायद लिखा होगा इक्विलिब्रियम वगैरह, है ना, लिखा है ना, ये ना,
10 इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स हाई कॉन्सेंट्रेशन नेट लिखो नेट डिफ्यूजन चलो ठीक है यहाँ तक कर हाँ बोलो अभी 10 से लेकर 15 हाँ अभी ठीक है बेटा ये हो गया अब ये 3 पॉइंट्स लिखे होंगे नीचे तुम्हें दिख रहे होंगे 3 पॉइंट्स लिखे हैं ना उनमें क्या करो नहीं सारा नहीं वो तो सब मैंने बता ही दिया इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बस उनमें सिर्फ यहाँ वर्ड बुक्स में जो वर्ड्स नहीं लिखे एंडो और एक्सो वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो पहले वाले पॉइंट में एंडोस्मोसिस भी लिख लो साथ में चिपका के ओ नेता ये 3 पॉइंट है इस वाले में एंडोस्मोसिस लिख लेना कहीं पे एंडोस्मोसिस ठीक है सेकंड वाले में तो कुछ भी नहीं हुआ थर्ड वाले में एक्सोस्मोसिस लिख लेना तो जो सेकंड वीक करेगा हम उसको वेट नहीं देंगे बस कुछ हो नहीं रहा देयर इज नो मूवमेंट ऑफ वाटर जो सॉल्यूशन है क्या बोले थे उसका बोला आ हाँ आइसोटोनिक सॉल्यूशन हाँ वो सॉल्यूशन है पर उसका कह रही है दूसरा नाम नहीं है जैसे उसमें मैंने वो एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस बताया ऐसे इसका कोई स्मोसिस नहीं है सॉल्यूशन के नाम कोई मूवमेंट ही नहीं हो रहा ना ऑस्मोसिस ही नहीं हो रही कुछ भी इक्वल हो रही है एक्चुअली बस ये क्लियर हुआ ठीक है इसके मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं बस एक पॉइंट इस पे नहीं लिखा मैंने वही लिख लो फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना कि गड़बड़ ना हो जाए थोड़ा सा यहाँ पे भी है बेटा इन्हीं के तीनों के एक पॉइंट्स हैं क्या लिखना है कुछ एक पॉइंट और इनमें चिपका लो साथ में क्या लिखना है अबे रुक जा भाई मैम एक और पॉइंट वाटर या जो भी चीज मिक्सअप हो रही है ये दोनों तो सेम ही है ये दोनों सेम इस पे कोई चेंज नहीं आ रहा इस पे आ रहा है एक इस पे वही होगा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज मोर इनसाइड द सेल हमें आइसोटोनिक लिखना है ना कौन सा ये सॉल्यूट हाँ अबे एक्सोस्मोसिस हाइपरटोनिक का है ये खुद सोचना अगर बाहर की तरफ पानी ज्यादा होगा तभी वो अंदर की तरफ मूव करेगा ना सेल के तभी तो वो सेल क्या हो जाएगा स्वेलअप होगा या श्रिंक होगा मैंने जो बोला उस पे बोल क्या होगा रिपीट करती हूँ सेल में सॉरी वाटर कॉन्सेंट्रेशन इज मोर आउटसाइड द सेल फिर उसमें स्वेलअप होगा क्योंकि वो अंदर की तरफ जाएगा ठीक स्वेलअप होगा तो एंडोस्मोसिस है अभी आ ये चीज समझ में आ गई ये चीज ठीक है अब इसमें हमने एक इसका कोई पॉइंट नहीं चाहिए आइसोटोनिक का अब कितनी बार एक ही चीज बोलूं जब उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा तो उसमें क्या होगा सबसे बढ़िया आइसोटोनिक है कोई कंफ्यूजन ही नहीं है उसमें ठीक है चलो ये हुआ आप लोगों का यहाँ तक बता दिया यस मैम भाई ये तेरी अपने गंगा में बड़े क्रिएटर कोई इधर है प्लांट के जो रूट्स होते हैं दे ऑल्सो अब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल राइट यस मैम वो भी ऑस्मोसिस ही है दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑस्मोसिस बिकॉज यहाँ पे आपकी रूट्स आर वर्किंग एज अ मेम्ब्रेन रूट्स के सेल भी मेम्ब्रेन में होते हैं
तो दैट इज वाई वो भी आपके सॉइल से पानी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस ही खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें अगर मिस हो रही हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बनी है वो सुन लो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। लिख लो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। भाई तू मेरे सामने ही बैठ के यॉर्निंग लेता रहता है। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरहान, तू जितना सर की क्लास में चुप रहता है यहाँ क्यों इतना बोलता है भाई? वहां भी थोड़ा बोला कर। ये भी वही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो रहा है, एकदम से निकल रहा है, श्रिंक हो रहा है पूरा। क्या है ये? हाँ मैं सच्ची में कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल and is made up of proteins and lipids. Lipids ब्रैकेट में लिखना फैट्स में लिख, ये लिख लिया ना पूरा। इग्नोर 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 इग्नोर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन is flexible, made up of proteins and lipids. lipids को ब्रैकेट में लिख लेना फैट्स, ठीक है। और इसी टाइम पे मैंने आपको एंडोसाइटोसिस भी बताया था। एंडोसाइट इसी का पार्ट है, उस टाइम ही मैंने बता दिया एंडोसाइटोसिस, ठीक है। अब एक वर्ड, अभी 5 मिनट है, एक वर्ड और सुन लो उतनी देर में। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ये आएगा ही आएगा पेपर में, ध्यान देना इस चीज का। व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस? इसका मतलब ये होता है, पहले समझ लो क्या होता है इसका मतलब। दिस मीन्स इन केस, किसी केस की वजह से या किसी वजह से द सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स, अगर खराब हो जाती है, वियर एंड टियर होती है उसमें, तो बाय द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वो अपने आप को दोबारा ठीक कर लेती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स। अगर किसी वजह से बाय एनी रीजन द सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स, इफ इन एनी केस द सेल मेम्ब्रेन रप्चर्स, तो इट हैज द एबिलिटी टू रीग्रोथ, या फिर क्या कहते हैं उसको, हाँ, हील इटसेल्फ विद द हेल्प ऑफ बायोजेनेसिस। क्योंकि सेल के अंदर क्या होते हैं, आपके प्रोटीन्स होते हैं, तो वो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इसको दोबारा से ठीक कर देते हैं, एंड उस ठीक होने को दोबारा से कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना जहां पर ER, एंडोप्लाज्मिक, भाई ये पेज मुझसे मत पूछो, आई हैव द पुरानी बुक। मेरी इंग्लिश 55, मेरी 63 है। 55 मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर है ना, इधर पे होगा नीचे की तरफ, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होगा, ये मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस यहाँ से करना। यहाँ पर इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो सारे, ये जहाँ पे ये बना हुआ है ना ER, इसके ऊपर यहाँ पर देखना, some of these proteins and lipids, these की जगह द कर लेना, some of the protein and lipids help in building the cell membrane. This process is known as membrane biogenesis. हाँ, some of the कर लेना उसको, ये रुकना रुकना, ये some of the,
ठीक है, मिल गया सबको? सम ऑफ द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, दिस इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब कि अपने ही खुद के प्रोटीन और लिपिड से वो अपने आप को जब रीहील कर ले, तो दैट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इतना ज्ञान आज के लिए काफी था तुम लोगों के लिए। आज बहुत ज्यादा भयंकर भयंकर वर्ड सुने तुम लोगों ने, इसलिए आज जाओ ऐश करो 2 मिनट पहले। मैम 1 मिनट, 2 मिनट। ठीक, 1 मिनट, देख उधर देख। ठीक है। यार पढ़ दे 1 मिनट।